अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर मकसद से होंगे। अल्लाह बारगाह में दुआ है आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों तो आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। आइए सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उस पर अमल करने की अल्लाह बारगाह में दुआ है कि और तौफीक अता फरमाए हम लोग को उस पर अमल करने की। आइए दोस्तों देर ना करते हैं, ताकि उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और उसमें औरत बाल ऊपर बांध कर नमाज अदा कर सकती है। कंटिन्यू मैं 3 दिन से सवाल देख रहा हूँ, इसको अवॉइड कर रहा था। मेरी बहनें, आपके बाल हैं तो कहीं पर भी बांधें आप, बस ये है कि पर्दा करो। अब कुछ ने ये सवाल किया है कि ऊपर बांधें, कैसे भी बांधें। चोटियों की तो आपके 1000 डिज़ाइन हैं, कोई भी चोटी बांध ले, लेकिन शर्त यह है कि बालों को जाहिर ना करें। बस ये है कि बेपर्दा ना हो, इतना एहतियात होना चाहिए। थोड़े दिनों पहले ये अफवाह फैली थी कि चिकन तनावुल नहीं करना चाहिए। ये एक मेरे बयान को मैंने तफसीर कुरान के दरमियान इस चीज़ को अर्ज़ किया था। ये मेरा नज़रिया है मेरे अज़ीज़ों, मैंने कोई हुक्म नहीं बयान किया कि हलाल है या हराम। फिर से जिसने सवाल किया है मैं उनसे गुजारिश करूँगा गौर से और एक बार मेरा वो ऑडियो सुन लो। नुकसानात अगर कोई डॉक्टर तुम्हें बता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हराम है। तुम्हें शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा गुलाब जामुन नहीं खाना, तो क्या वो हराम हो गया? तुम्हारे लिए अगर मीठे को उसने मना कर दिया है तो इसलिए है कि तुम्हारे लिए तबीयत में नुकसानात बढ़ सकते हैं। अरे बीपी वालों को नमक खाने नहीं दे रहे हैं, गोश्त खाने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर। इन डॉक्टरों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, वो सेहत के लिए कह रहे हैं। चिकन के लिए मैं ही इतना मुतनाज़ा बन गया हूँ कि बहुत सारे लोग इसके मेरे मुतालिक अलग अलग ख्यालात भी मुझे भेज रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आप अगर तहकीक करने जाओ, आप देखेंगे अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियाँ और बहुत सारे इदारे, उन्होंने ख़ुद तहकीक करके ये अपने तहकीकात शाया भी की हैं। और हिंदुस्तान के मायनाज़ अखबारात में भी ये ख़बरें आई हैं कि जो अभी फार्मिंग हो रही है चिकन की, ये तरीक़ा हानिकारक है। ये मेरा अपना नहीं है, जो और यहाँ की तहकीकात है वो खुद कह रही हैं। तो जहाँ हमको शक लग रहा है तो मैं ये कहूँगा ही। और कुछ ने ये कहा कि आप इसमें कम्यूनल कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू अलग। मैं तो सबको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ। जो तुम्हारी सेहत को बर्बाद करे, जो तुम्हें यानी देसी मुर्गी की तरह नहीं बल्कि फार्म मुर्गी की तरह बनाने की कोशिश करे, उससे अवॉइड करो। ये चीज़ मेरी तरफ से मैंने कहा था कि उसके नुकसानात हो रहे हैं इसकी वजह से, वरना हराम नहीं है। हम भी खा रहे हैं आज भी, जितना हो सकता है बचने की कोशिश कर लेते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हराम है। इस तरह से हमारे इलाके में, जब हुबली में काफ़ी साल पहले मैंने तफसीर में एक हदीस पाक बयान किया था कि गाय के गोश्त के मुतालिक हदीस पाक में ये बात आई है, उसके दूध में बीमारी है, खाना हराम कर दिया। तो कसाई लोग आ गए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था क्या आपने ऐसा कहा है? गौर से सुने, बात जितनी कही जाए उतने ही को आप रखें। और कुछ यूट्यूब दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और पीछे से कोई मुक्तदी ने लुकमा दिया तो क्या करे? लुकमा ले ले, वापस क़याम में लौट गए तो क्या हुक्म होगा? दोनों चीज़ें देखें। वित्र में कुनूत पढ़ना वाजिब है। तीसरी रकात में इमाम को हाथ फिर से दोबारा तकबीर बांध करके कुनूत पढ़ना वाजिब है। लेकिन इमाम भूल गया और रुकू में चला गया, तो अब इमाम के लिए हुक्म यह है कि अब वो रुकू कर ले, ना पलटे, अब वापस ना आए, अब वो अपनी नमाज पूरी कर ले। लेकिन अत्तहियात में तशहुद के बाद सलाम फेर करके 2 सजदे करेगा, 100 के नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन जो लुकमा दिया, अब उसके लिए मसला है कि अगर इमाम ने लुकमा ले लिया, पीछे मुक्तदी ने लुकमा दे दिया और इमाम पलट करके आया, फिर कुनूत पढ़ करके फिर गया, तो फिर भी उसके लिए सजदा सहू वाजिब है, नमाज हो जाएगी, मुक्तदी की भी हो जाएगी, इमाम की भी हो जाएगी। लेकिन पीछे मुक्तदी ने लुकमा दिया और इमाम ने लुकमा नहीं लिया, वो रुकू में ही रह गया,
پھر بعد میں تنگ آ کر کے مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے کہ امام صاحب لے نہیں رہے لقمہ، اور اپنی نماز سب نے کمپلیٹ کی، تو جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، انہیں اپنی نماز پھر سے دہرانا پڑی ہوئی، امام نے اگر لقمہ اس کا نہیں لیا تو، اور اگر لے لیا تو سجدہ سہو کر لے امام، باقی سب کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ مسواک کر سکتی ہیں، ہاں کر سکتی ہیں، یہ شفا کے طور پر اپنے دانتوں کو استعمال، دانت ان کے اندر بھی تو ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی دانت ہوتے ہیں، تو ہاں دانتوں کو صحیح کرنے کے لیے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر عورتیں بھی کیوں نہ بچیں ہر بیماری سے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔